जो वहां के कानून के हिसाब से अपराधी को सजा दी जाती है तो यहाँ के कानून के हिसाब से भी सजा दो। क्यों सीमांतर के अपराधों को ढकने का काम किया जा रहा है? क्यों सीमांतर के अपराध ढके जा रहे हैं? किस लिए ढके जा रहे हैं? तुम्हें क्या चाहिए? दूसरे देश की नागरिक है और तो दीदी ये फिर हैदर भाई के खिलाफ कहीं कोई प्लान तो नहीं चल रहा, क्योंकि ये मजहब कार्ड भी खेल के देख लिया जी गया। जी 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 तो जी 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 ये मैं बताती हूँ, ये केस को कमजोर करने के ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंदर खाने से मिले हुए हैं और इस तरह से ये उस इंसान को एक तरह से बदनाम करने में लगे हुए हैं, क्योंकि सीमा हैदर का जो केस है वो जो है इलीगल केस है और किसी तरह से भी उस केस को ये लोग गुलाम हैदर को झूठा साबित करके लीगल ठहराने में लगे हुए हैं। इनकी पूरी कोशिश ये है कि इस केस को हम लीगल ठहराएं। तो ये जद्दोजहद इस तरह से चल रही है, इसलिए झूठ फरेब का ये सहारा ले रहे हैं। बाकी विश्व जानता है कि सीमा हैदर और कानून भी मानता है, जानता है, समाज भी जानता है इस बात को कि सीमा हैदर बिल्कुल भी इलीगल है। सीमा हैदर के कोई भी कारनामे लीगल नहीं है, तो किसी भी तरह से इसको बच पाना इसका बिल्कुल नामुमकिन है। तो ये लोग जो हैं सब मिले हुए हैं। ये लोग मुझे लगता है कहीं ना कहीं से फिर आप समझ सकते हैं बाकी मैं क्या कहना चाहती हूँ, आप समझ गए होंगे। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे जसविंदर कौर जी हेलो, मुमताज खान कह रही हैं जी हैदर भाई को बोलो ये चीजें क्लियर करे कि ये जो नहीं नहीं नहीं, प्रोपोगंडा वो चल रहा ऐसा है नहीं हैदर कह के खिलाफ। सकते। ये उसको ये देखो, पहले भी आपने देखा होगा मीडिया में बहुत सारे लोगों ने हैदर को बदनाम किया था और हैदर को यही बार बार भारत की मीडिया भी ये बोल रही थी कि गुलाम हैदर ने सीमा हैदर का जीना हराम कर दिया, गुलाम हैदर ने ये कर दिया, गुलाम हैदर ने वो कर दिया, गुलाम हैदर ने ऐसा कर दिया, गुलाम हैदर ने वैसा कर दिया। हाँ, सीमा हैदर ने गुलाम हैदर के साथ में कितना बड़ा अत्याचार किया है, कितना बड़ा उसको धोखा दिया है, किसी भी मीडिया वाले ने नहीं कहा है। तो ये मैडम भी मीडिया की है, आप समझ सकते हैं। जी दीदी मीडिया का देखिए, किसी भी कंट्री के अंदर मीडिया का एक तरह कहा जा खड़ा हो की माने जी। चलाएगा तो फिर क्या बनेगा। अब देखिए ऐसा होता है कि दुनिया, अब देखो आज की जो दुनिया है ना, दुनिया किस में बिक रही है आज की, आप जानते हैं किस में बिक रही है। तो ये इसीलिए तो दुनिया इस संसार का जो है इतना विनाश हो रहा है। और हो क्यों रहा है? जगह जगह देखो आपने कितना 100 100 200 लोग इकट्ठे मर रहे हैं और कैसे कैसे विनाश विनाश हो रहा है, कैसे कैसे कोई जल में बह रहा, कोई आकाशीय बिजली से मर रहे हैं। जब अति हो जाता है, जब पाप इतना बढ़ जाता है हमारे समाज में, हमारे इस दुनिया में, तो यही होना है। देखो, जब सब झूठ का सहारा सब ले रहे हैं, जो सब रुपए पैसों में बिकने का काम कर रहे हैं, वो आगे की नहीं सोच रहा कि कल के दिन मुझे इसका कितना भुगतान करना पड़ेगा। ये जो पाप हम कर रहे हैं इसको हम ही को इसका वो देना है ना। तो ये सब तो कोई सोच नहीं रहा है। बस ये है, उनको तो बस एक बार जेब गर्म होनी चाहिए। और आपको क्या लगता है कि इतना सारे जो ये गुलाम हैदर के बारे में भारतीय मीडिया क्या जानती थी? क्यों इन्होंने अपनी मर्जी से बोला? क्यों इन्होंने, गुलाम हैदर तो भारत में नहीं आया था। एक अपराधी महिला के खिलाफ बोलने के बजाय जब ये उस अपराधी महिला के पक्ष में बोल रहे, तो यहाँ पे देखिए ना कहीं मामला गड़बड़ है यहाँ पे जो है। तो बस हर कोई बिक जाता अच्छा है। बाप दीदी, बड़ा एक ना बड़ा भैया सवाल और भी यहाँ पे मैं अक्सर सोचता रहता हूँ, जब पाकिस्तानी मीडिया हो चाहे हिंदुस्तानी मीडिया, जी तो, तो सीमा से क्या लालच हो, वजह समझते हैं आप उसको अब सपोर्ट करने की, जबकि उसकी एक भी ये गलत हरकत देखिए इन्होंने नहीं ऐसा दिखाई। है ना, देखिए उसका जो कि झूठ बोलती रही उसको लोग होते प्रमोट हैं करते रहे। भड़काने वाले। ऐसा तो देखो, जो मीडिया आज तक बोलती आई है ना, वो क्या पाकिस्तान की, क्या वो हिंदुस्तान की, उसमें से 25% भी सही नहीं होता, आप जानते हैं भली भांति। तो क्या पाकिस्तान और क्या भारत, जो भी मीडिया बात करती है, जो भी किसी भी देश के बारे में जब बताती है, तो बहुत सारा उसमें झूठ होता है। आप समझते हैं इस बात को जो है। तो कुछ तो ये होता है कि वाकई में सच होता है, और कुछ जो होता है वो 75% झूठ उसमें होता है। तो कहने का मतलब है, वो बढ़ा चढ़ा के बोलना मीडिया का काम होता है। लेकिन मैं कह रही, बढ़ा चढ़ा के बोलो कोई बात नहीं है, लेकिन सच बातों को और सच्चाई को, उन तथ्यों को भी दिखाना, उजागर करना, ये भी मीडिया का काम होता है। लेकिन अभी सीमा हैदर मामले में वो मीडिया ने ऐसा काम नहीं किया है। अब वो पाकिस्तान की मीडिया हो या भारत की मीडिया हो, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया कभी भी, जो मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान की जो मीडिया है, अगर कोई इलीगल उनके पाकिस्तान में घुसा है तो कभी भी वो मीडिया उसको सपोर्ट करने का काम नहीं करेगी, मुझे इतना पता है। जी बिल्कुल। वालेकुम सलाम फातिमा मुनीर जी।
दीदी आपने देखा एक एक बाप और बेटा दोनों पाकिस्तान गैर कानूनी तरीके से एंट्री की है, मुस्लिम है वो, पता जी नहीं जी। अफगानिस्तान या कहाँ के रास्ते। मीडिया ने ये खबर चलाई थी कि कुछ लोग वहां से, दो लोग आए हैं, लेकिन आज तक उनकी दोबारा खबर नहीं चलाई। उनको अपने चैनल्स पे बिठाकर हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल। तो तो वही है ना, यहाँ पे देखो हम भी, यहाँ पे देखो हमारे घर पे सीमा ऐसे हैदर मामले में हम भी इसीलिए हम लोग आक्रोशित हैं, और हम भी असमंजस में पड़े हैं कि ये हमारे देश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है ये, क्योंकि ये जो एक अपराध को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, अपराधी के ऊपर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है, और जो एक कानून का खौफ और डर किसी को है नहीं, कानून के हिसाब से इस मामले को नहीं चलाया जा रहा है, तो एक ये चिंता का विषय है। इसमें इसमें चिंता होना एक स्वाभाविक है इसमें जो है, कि ऐसा अंधेर क्यों हो रहा है, इस तरह से आज तक तो कोई काम ऐसा हुआ नहीं, और ये क्यों हो रहा है, आखिर क्या इनकी मंशा है, क्या उनकी मंशा है, क्या सीमा दर की मंशा है। और ये देखिए बहुत सारे मामले ऐसे हैं कि मैं तो कह रही देश का बच्चा बच्चा पूरा विश्व कहीं से भी इसकी सीमा दर की केस की जो है आप डिटेल्स निकाल सकते हैं, अपने कानून आप सर्च मार सकते हैं, कानून से आप पूछ सकते हैं, आप गूगल से आप पूछ सकते हैं, गूगल आपको बताएगा कानून की पूरी, आप उसमें जानकारी ले सकते हैं। तो किसी भी हिसाब से सीमा हैदर, जिस हिसाब से सीमा हैदर के कारनामे हैं, कहीं से भी बच पाना उसका बिल्कुल भी संभव नहीं है, और इसको बचाया जा रहा है, इसको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ये बात बिल्कुल हमको परेशान करती है, इसीलिए हम 18-19 महीने से कंटिन्यू हम बोल ही रहे हैं, ठीक है नहीं। तो अब देखिए सीमा, आप देखिए कई बार ये प्रश्न उठा रहे हैं कि सीमा हैदर का वहां तलाक हो गया था, सीमा हैदर का ये हो गया था, सीमा हैदर का वो हो गया था। देखिए हमारे भारतीय कानून को, हमारे भारत देश को सीमा हैदर का तलाक हुआ नहीं हुआ इस चीज से कोई भी लेना देना नहीं है। सीमा हैदर ने जो, सीमा हैदर का जो तलाक वलाक जो भी हुआ वो पाकिस्तान सरकार जाने, पाकिस्तान का कानून जाने, वो वहां की नागरिक है। यहाँ के जो ये जानबूझ के इसको बचाने के लिए इस तरह की ये क्वेश्चन बीच में लाए जा रहे हैं, इस तरह के मुद्दे बीच में लाए जा रहे हैं, अन्यथा हमारे भारत में सीमा हैदर का तलाक से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये एक अपनी कंट्री का मामला होता है। ये तलाक वलाक का जो मामले होते हैं ये अपनी कंट्री में ही सुलझते हैं, ठीक है। जानबूझ के इस मुद्दे को यहाँ पे लाया जा रहा है, सीमा हैदर को बचाने के चक्कर में इस तरह के प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। हमें क्या मतलब, हमें क्या, हमारे भारत देश को क्या मतलब ये सीमा हैदर का तलाक हुआ नहीं हुआ, तो जिसका मतलब, कहने का मतलब है जितनी पाकिस्तान की लेडीजों का तलाक होगा उनको यहाँ पे परमिशन दी जाएगी रहने की। मतलब सोचो ना, मतलब जितनी भी अगर ये तलाकशुदा तो है तो भारत को हमको परमिशन दे रहा है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, मैं अपने मजा भारत देश से क्वेश्चन पूछती हूँ, जितने भी तलाकशुदा महिलाएं हैं क्या भारत देश उनको आने देगा, क्या भारत देश उनको नागरिकता दे देगा? कोई संविधान, कोई कानून में ऐसा लिखा है? उनके लिए भी तो सिर्फ रूल्स वही फॉलो होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जानबूझ के इसको बचाने के लिए ये तलाक का मुद्दा लाया जा रहा है। हमारे भारत देश को, हमारे भारत की जो कानून है उसको सीमा हैदर के तलाक के से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ भारत का, सीमा हैदर हमारे भारत देश की मुजरिम है, इलीगल तरीके से आई है, बगैर वीजे के आई है, और 2 महीने तक पहचान छुपा कर रही और फर्जी आधार कार्ड बनाए। बस 3 क्वेश्चनों से मतलब है हमारे भारत के कानून को। भारत देश की जो जो अगर देखा जाए मेन जो पॉइंट है वो सिर्फ 3 है। सीमा हैदर इलीगल आई है, बगैर वीजे के हमारे भारत देश में आई है, 2 महीने तक पहचान छुपा के रही, और क्या कहते हैं उसने जो है फर्जी 4 बच्चों का और अपना फर्जी आधार कार्ड बनाया, फर्जी वादा किया। तो ये तीन ही उसके गुनाह हैं, और 3 गुनाह जो है जबरदस्त हैं, सख्त हैं, जिसमें बिल्कुल भी बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर इसको बचाया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ घोटाला है। तो क्यों बचाया जा रहा है, किस लिए बचाया जा रहा है, और ये हम भी जानना चाहते हैं, और हम इस तरह से एक अपराधी को यहाँ बचाया जा रहा है, ये हमको बिल्कुल भी नागवारा है। तो ये चीजें हमें बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए हम परेशान हैं, इसीलिए हम आवाज उठा रहे हैं कि हमें सच्चाई दीदी जाननी है कि आखिर है क्या, क्यों इस अपराधी को दीदी बचाया जा रहा, क्यों इस अपराधी एक को काम, इतना अगर दिया आप जा एक रहा है। जी गौर से देखें, गौर से इस चीज को रात को बैठकर सोचेंगे तो आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, जिस तरह एटीएस से दूसरी जांच एजेंसियों की तरफ से ये खबर वायरल हो रही है, हालांकि इसमें तस्दीक नहीं है, कि ये अभी कंफर्म नहीं है कि वो इसको क्लीन चिट मिल गई है। अगर ये काम है तो फिर तो ये रास्ता दिया जा रहा है उन लोगों के लिए, कोई और भी आना चाहे इनलीगल तो आ बिल्कुल सकता है। ये तो बिल्कुल, एक मैसेज कन्वे कर मैं रहे हैं। कहती हूँ, मैं तो ये कहती हूँ ना, दिखा दो ना, हमें दिखा दो ना। अगर तुम्हें सीमा, मैं कह रही, मैं ये आपसे बात कहना चाहूंगी कि यहाँ पे जो तलाक का मुद्दा ला रहे हैं, तलाक का मुद्दे की तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। तुम्हें सीमा हैदर की पर्सनल बातों से, सीमा हैदर की तलाक से, उसके 4 पतियों से, 4 कुछ एक्स कोई भी मतलब नहीं है। तुम्हें भारत सरकार को, हमारे भारत के कानून को, सीमा हैदर के गुनाह जो है मैंने आपको गिनवा दिए हैं। फर्जीवाड़ा किया है, बगैर बीजे के हमारे भारत में एंटर हुई है, 2 महीने तक पहचान छुपा कर रही, 3 अपराध हैं, 3 अपराध हैं, और जो कि सख्त हैं, बिल्कुल संगीन जुर्म है, ये
संगीन जुर्म है और इनको बिल्कुल इग्नोर करके उसकी और मुद्दों को लाया जा रहा है, जो मुद्दों का हमारे भारत देश में कोई लेना देना नहीं है। सीमा आधार के तलाक का हमारे भारत देश में कोई लेना देना नहीं है। हमारे भारत सरकार के कानून को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जहाँ की नागरिक है वो तलाक का मुद्दा उसका वहां चलेगा, है या नहीं है, हुआ नहीं हुआ, वो हो भी रखा है नहीं भी हो रखा, कोई भी लेना देना नहीं है। भारत सरकार को तो ये चाहिए कि इस मुजरिम ने हमारे देश में कौन से गुनाह किए उस पे एक्शन लेना चाहिए।